चैनल आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। इंदौर में मराठों के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक शासन किया। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। नेक्स्ट है यशवंत राव होलकर द्वितीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1947 तक स्वतंत्रता के थोड़े समय बाद तक इंदौर पर शासन किया। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रथम उद्घोष 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणाजी राव सिंधे थे। इस राजघराने ग्वालियर पर 1947 तक शासन किया। 1947 में जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य का विलय भारत में कर दिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया 1919 से 2001 का जन्म सागर में हुआ था। उनका विवाह ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ था। वे स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख राजनेत्री भी थीं और कई बार संसद के दोनों ही सदनों में निर्वाचित हुईं। सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा ने उनकी जीवनी एक रानी ऐसी भी के नाम से भी लिखी है। नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन से ने सीहोर के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक के विरुद्ध 1821 में विद्रोह किया और अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। उन्हें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद कहा जाता है। ग्वालियर के सिंधिया 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों के प्रति स्वामित्व भक्त बने रहे, किंतु उनके सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित देशी रियासत झांसी की रानी थी। उन्हें भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। उनके बचपन का नाम मनरेणिका या मनु था। 1853 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दत्तक पुत्र गंगाधर राव की संरक्षिका के रूप में शासन किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था, किंतु अगले दिन 18 जून 1858 को अंग्रेजों से मोर्चा लेती हुई वे शहीद हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ह्यूरोज ने किया था। उसने लिखा, इस युद्ध में विजय तो अंग्रेजों की हुई, किंतु गौरव रानी का था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना देह त्याग बाबा गंगादास बाग में किया था। उनकी स्मृति में झांसी व ग्वालियर दोनों स्थानों पर उनकी कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी स्मृति में प्रसिद्ध कविता बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लिखी है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंतरंग सहायिका थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसका चेहरा लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलता था। उसने 1857 से 1858 के बीच झांसी के किले पर ब्रिटिश आक्रमणों का प्रतिरोध किया। 1857 की क्रांति के एक वीर नायक तात्या टोपे 1814 से 1859 का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। वे नाना साहेब के सबसे अंतरंग मित्र थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का किला जीतने में मदद की थी। रानी के बलिदान के पश्चात उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी, लेकिन अपने एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है ग्वालियर के महादेव शास्त्री ने यद्यपि 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, किंतु नाना साहेब के संदेशवाहक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थीं। भीमा नायक व खज्जिया नायक के नेतृत्व में मालवा व नेमाड़ क्षेत्र के भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। रानी अवंतीबाई रामगढ़ सियासत की शासिका थी। उन्होंने डलहौजी की हड़प नीति के विरोध में 1857 की क्रांति में भाग लिया।
1858 में जब उन्होंने यह देखा कि उनका पकड़े जाना निश्चित है, तो पेट में तलवार मार भोंककर उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया। 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। इससे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। जबलपुर जिले में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व सेठ गोविंद दास ने किया। इंदौर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अर्जुन लाल सेठी ने किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ। जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी व घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुए। सराफा सत्याग्रह इंदौर में हुआ। चावल सत्याग्रह रीवा में हुआ। चरण पादुका घटनाक्रम को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। छतरपुर जिले में स्थित इस स्थान पर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1931 को पुलिस गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जबलपुर में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र व सेठ गोविंद दास ने नमक कानून तोड़ा था। भोपाल के मोहम्मद बरकतुल्लाह ने विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे काबुल में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बने थे। इलाहाबाद के निकट स्थित होने के कारण रीवा स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह व पंडित शंभुनाथ शुक्ल इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता रहे। मध्य प्रदेश में जन जन तक राष्ट्रवादी भावना पहुंचाने का कार्य खंडवा के प्रकाशित सुबोध सिंधु और जबलपुर से प्रकाशित जबलपुर टाइम्स ने किया। इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। रीवा रियासत के शासक गुजरात के सोलंकी राजपूतों को वघेल शाखा से संबंधित थे। वे बांधवगढ़ से शासन करते थे। भिंड जिले में स्थित गोहद रियासत के शासक जाट राजपूत थे। ये लोग राणा की उपाधि धारण करते थे।